So good afternoon everyone. Today we are going to start with the first practical of fluid mechanics. That is related to losses and pipe frictions. ठीक है, इस प्रैक्टिकल में हम बेसिकली करने क्या कर रहे हैं, हम चार पाइप्स कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, which are of different diameters. As I have mentioned over here कि आपके जो पाइप्स है वो डिफरेंट मटेरियल्स के भी है. फर्स्ट जो आपका पाइप है वो आपका GI पाइप है. ठीक है, जिसका अपन डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं अपन 23 mm. सिमिलरली नेक्स्ट जो अपन पाइप यूज करने वाले हैं वो GI पाइप है और इसका जो डायमीटर है वो 16.5 mm का है. सिमिलरली नेक्स्ट पाइप जो है वो कॉपर का है. ठीक है, जिसका डायमीटर है 14 mm का. उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पाइप होगा आपका एल्यूमिनियम का, जिसका अपन डायमीटर लेने वाले हैं 13 mm. अब ये पाइप्स में अपन चेक करने वाले हैं कि किसमें ज्यादा फ्रिक्शन आएगा. ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा लॉसेस क्रिएट होंगे, ये अपन चेक करने वाले इस प्रैक्टिकल में. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस पाइप में से एक तरफ से अपन क्या करेंगे, वाटर को अलाउ करेंगे पास करने के लिए. ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, एक वाटर टैंक है, इसमें उसको अपन कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जहां पे कलेक्ट कर रहे हैं अपन, उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है. इस पाइप के स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है, यहाँ पे एक सिंगल पाइप है जिसमें से आपका क्या हो रहा है, वाटर पास हो रहा है. और इनिशियली यहाँ पे क्या लगा होगा, आपके मैनोमीटर्स लगे थे स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक आपके एंड पॉइंट पे. तो जैसे ही वाटर पास होगा तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ हेड जनरेट होगा. उसको अपन क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं. दैट इज गिवन बाय व्हाट H1. यहाँ पे मैनोमीटर में आपके ग्रेजुएशन स्केल है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना वो ऊपर आ रहा है कितना नीचे आ रहा है. ठीक है, उसको अपन मार्क कर ले रहे हैं H1. ठीक है, सिमिलरली एक पॉइंट का आपका मैनोमीटर कहाँ पर लगा है, एंड पे. तो वहां पर भी आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ हेड जनरेट होगा. उसको भी अपन क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर ले रहे हैं H2. ठीक है, ये दोनों की जरूरत अपने को क्यों पड़ने वाली है, यहाँ से अपन निकालेंगे अपना हेड लॉस. बिकॉज इनिशियली आपका क्या हो रहा है, वाटर जब स्टार्ट इनिशियली एंटर कर रहा है पाइप में, तो हेड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रहने वाला है. जैसे जैसे वो पाइप में आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे मटेरियल क्या करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और ये हेड जो है आपका कम होते जाएगा. ठीक है, तो HF निकालना है अगर अपने को, तो कैसे निकलेगा, दैट विल बी व्हाट H1. बिकॉज ये इनिशियल लेवल पे है तो ये ज्यादा है. तो H1 माइनस क्या करेंगे, H2. तो यहाँ से आपको निकलेगा आपका HF का वैल्यू. ठीक है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रैक्टिकल के लिए वो है आपका HF का. इसी से अपन निकालेंगे आपका फ्रिक्शन फैक्टर. जो भी आपका फ्रिक्शन फैक्टर आपका पाइप का आ रहा है, जिसका ज्यादा आ रहा है उतना मतलब उससे क्या पता चल रहा है, जिसका फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा है उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसमें सबसे ज्यादा आपका क्या आने वाला, लॉसेज आने वाला. ठीक है, HF का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू व्हाट, F इंटू L इंटू V स्क्वायर बाय 2GD. अब इसके लिए अपने पास HF का अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, हर पाइप का अपन निकाल लेंगे H1 माइनस H2 करके. ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये फ्रिक्शन फैक्टर जो है ये अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेंथ जो है पाइप की, जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स करी हुई है. ये जो लेंथ रहेगी वो हमेशा कितनी रहेगी, 1 मीटर ही रहने वाली है सारे चारों की पाइप्स के लिए. ठीक है, चारों पाइप के लिए आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है. ये वेलोसिटी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये G का वैल्यू जो है वो 9.81 रहने वाला है. आज वेल एज ये आपका क्या दिया है, डायमीटर. डायमीटर मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया, जितने पाइप्स गिवन है उनके सबका अपने पास डायमीटर अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब इसमें बचती क्या है अपने पास, वेलोसिटी. ये वेलोसिटी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, डिस्चार्ज क्या होता है आपका, वेलोसिटी इनटू व्हाट, एरिया. इससे अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है तो दैट विल बी व्हाट, डिस्चार्ज अपॉन एरिया. अब एरिया अगर अपने को पहले निकालना है तो एरिया के लिए अपने को क्या लग रहा है, डायमीटर. तो यहाँ पे जो चारों भी पाइप्स अवेलेबल है इनके सबके डायमीटर अवेलेबल है. तो π/4 t² से अपन क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, डिस्चार्ज निकालना है. तो डिस्चार्ज क्या है, इसमें डिस्चार्ज भी अपना नोन है. अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को पाइप से अलाउ कर रहे हैं पास करने के लिए और एक वाटर आपकी जो टैंक है, वाटर टैंक, उसमें कलेक्ट कर रहे हैं. तो अपने को वाटर जो है वो कब तक कलेक्ट करना है, जब तक वो 10 लीटर्स उसमें फिल नहीं हो जाता. ठीक है, 10 लीटर्स आपका फिल होना चाहिए. एज वेल एज कितना आपको टाइम लग रहा है वो 10 लीटर्स फिल करने के लिए, वो अपने को क्या करना है, नोट डाउन करना है. ठीक है, ये अपने को इंपॉर्टेंट है. दैट विल गिव यू अ डिस्चार्ज. डिस्चार्ज में क्या आ रहा है, वॉल्यूम अपॉन टाइम. ठीक है, ये वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, 0.01 मीटर की.
ये 0.01 मीटर क्यूब कहाँ से आ रहा है? बिकॉज 10 लीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में तो दैट विल बी 0.01 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे सेकंड के लिए अपन क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि एक पाइप में से 10 लीटर कलेक्ट होने के लिए कितना टाइम लगा। तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा? स्टॉप वॉच यूज करेंगे और आपका कितना टाइम लगा 10 लीटर फिल करने के लिए वो अपन नोट डाउन करेंगे। इससे क्या निकलेगा? आपका डिस्चार्ज का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो डिस्चार्ज निकल गया, एरिया निकल गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? दोनों जो आपकी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे, इधर से क्या निकालेंगे? आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी आपकी निकल जाती है तो इधर से अपन क्या कर सकते हैं? ये जो फॉर्मूला अपना मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इसमें अपन उसको यूज करेंगे और आपका जो एफ का वैल्यू है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एच एफ कहां से निकाले? यहां से निकाले, मैनोमीटर्स के डिफरेंस से, ठीक है। लेंथ जो है वो कांस्टेंट है 1 मीटर की। वेलोसिटी कहां से निकाले? वेलोसिटी अभी अपन ने कैलकुलेट करके निकाले, ठीक है। ट्वाइस जी का वैल्यू कितना? 9.81, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है? जो आपका डायमीटर है पाइप। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? एफ का वैल्यू जो है वो सिर्फ अननोन रहेगा, बाकी जितनी भी वैल्यू है वो सारी क्या होगी? आपकी नोन होगी। तो आपको अगर अपना एफ निकालना है तो एफ किस निकलेगा? एच एफ इंटू वॉट? 2GD, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लेंथ नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? फ्रिक्शन फैक्टर निकालेंगे। आपको फ्रिक्शन फैक्टर चारों भी पाइप्स का निकालना। GI पाइप फॉर 23 mm, GI पाइप फॉर 16.5 mm, आपका कॉपर 14 mm का, एल्यूमिनियम 13 mm का। ये सारों के लिए अपन क्या करेंगे? फ्रिक्शन फैक्टर्स निकालेंगे। जिसका भी फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा आ रहा है तो उसको अपन क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जिसका फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा है दैट मींस उसी में सबसे ज्यादा लॉसेस क्रिएट होने वाला है। जिसका फ्रिक्शन फैक्टर कम आने वाला है उसका मतलब क्या है? उसमें उतने लॉसेस कम होने वाले हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली कैसा करना है वो अपन अभी, हाँ, वन मोर थिंग, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने क्या लिखने का है? सीरियल नंबर 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। आपके फर्स्ट सीरियल नंबर में आपको पहला पाइप आ रहा है GI पाइप 23 mm का, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या आ रहा है? GI पाइप 16.5 mm का। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? आपका कॉपर दैट इज ऑफ 14 mm। लास्ट वाला आ रहा है आपका एल्यूमिनियम दैट इज ऑफ 13 mm। सबसे बाद में नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है? आपका हेड ड्रॉप निकालना है HF। तो हर पाइप पे अपन क्या कर रहे हैं? HF कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? H1 का रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं, H2 का रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा आपको? HF। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? आप HF की वैल्यू पुट अप करेंगे, पहले वाले पाइप के लिए, दूसरे पाइप के लिए, तीसरे पाइप के लिए, फोर्थ पाइप के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या निकालना है? आपका फ्लो रेट। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? दैट इज योर टाइम। इसमें अपन टाइम नोट डाउन कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है अपने को 10 लीटर फिलअप करने के। तो अपन क्या करने वाले हैं? जब अपना वाटर पास होगा पाइप में से अपन स्टॉप वॉच लेके टाइम नोट डाउन करने वाले हैं। तो पहले वाले पाइप में आपको कितना टाइम लगा तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड में ही करना है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले पाइप के लिए जो वैल्यू आएंगी, सिमिलरली थर्ड वाले के लिए, और सिमिलरली आपका ये फोर्थ वाले। इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन टेबल है। और फाइनली आपको ये कंक्लूजन में लिखना है कि जो भी आपका फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा है चारों भी पाइप का, जिसका ज्यादा आ रहा है दैट विल क्रिएट दी मोस्ट लॉसेस। सबसे ज्यादा आपको लॉसेस क्रिएट करेगा वो आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करना है अपने को, उसका भी अपन वीडियो देखेंगे आगे, ठीक है। स्टार्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि फ्रिक्शन फैक्टर है तो मशीन का सेटअप है। अभी आपने थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखे, ठीक है, उसके कैलकुलेशन किस तरह होते हैं। अभी हम देखेंगे कि मशीन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे नीचे दिस इज कॉल्ड एज सब टैंक, जिसके अंदर पानी स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टैंक दिख रहा है ये कनेक्टिंग टैंक है, इसमें आपको 10 लीटर डिस्चार्ज मेजर करना है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे 4 पाइप है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो 4 पाइप है। दिस इज अ 23 mm पाइप, GI पाइप, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका कॉपर का पाइप है, एल्यूमिनियम, और उसके बाद एक और GI पाइप है जो कि 16.5 mm का है, ठीक है। ये चारों पाइप है और चारों पाइप में आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में एक पॉइंट है मैनोमेट्रिक डिफरेंस, जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा है सामने, उसका एक पॉइंट स्टार्टिंग में है और एक पॉइंट उसके एंड में है, ठीक है। जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करेंगे पानी फ्लो होके, ठीक है, पाइप के यहाँ से इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव होगा और जाके सम टैंक में कलेक्ट होगा, ठीक है। अब जब आप मशीन स्टार्ट करोगे सबसे पहले पानी जब यहाँ पे आएगा तो मैनोमीटर में देखिए आपको रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। और हमेशा फर्स्ट पॉइंट ज़्यादा आता है जनरली
क्योंकि स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ट्रैवल करता है वाटर, तो जो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है वहाँ पे। एनर्जी लॉस होने की वजह से जो सेकंड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ लेवल देखना है यहाँ से, ठीक है, डिफरेंस ऑफ लेवल देखना है। तो ये चारों पाइप का हम एक के बाद एक परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जब भी एक पाइप को यूज़ करेंगे तो बाकी तीनों वॉल्व बंद रखेंगे, ताकि सिर्फ फ्लो जो है वो एक ही पाइप में से, ठीक है। और जब वाटर यहाँ से जाके ट्रैवल करेगा तो हम 10 लीटर डिस्चार्ज करके इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे किस तरीके से ये होता है। पहली रीडिंग हम याले पाइप से ले रहे हैं और खोल दिए हैं। पानी जो है तो यहाँ से इस H1 और H2 आपको मिलेगा। यहाँ पे H1 की रीडिंग स्टिल है और H2 की रीडिंग भी है। H1 की रीडिंग अभी इसमें आई है 23.5 और H2 की रीडिंग है 9। साइमल्टेनियसली हमको डिस्चार्ज देखना है, तो डिस्चार्ज देखने के लिए हम पहले 0 पे स्टॉप वॉच चालू करेंगे और 10 लीटर तक लेकर आएंगे। तो 0 पर है अभी, स्टॉप वॉच चालू करेंगे। इस तरह से हमको 10 लीटर तक पानी टैंक में भरना है। उसकी रीडिंग 0 से 10 लीटर तक यहाँ पर आएगी। अभी 5 लीटर तक आ गई है। करीब आ रहा है। स्टॉप वॉच स्टॉप। टाइम आपको मिला है 51.25 सेकंड। पहली रीडिंग आपकी H1 जो आ रही है वो 23.5 आ रही है, 23.5। और दूसरी रीडिंग जो है वो 10 आ रही है। H1 H2 जो है 10 सेंटीमीटर आ रही है। अभी आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किए। सबसे पहले हमने GI 23 mm का ये जो कॉर्नर में दिख रहा है इस पाइप को स्टार्ट किए थे। बाकी 3 बॉल बंद रखे थे, सिर्फ ये बॉल स्टार्ट था। मोटर चालू हुई, सम से पानी ऊपर आया मोटर के जरिए, GI पाइप में गया। पहली रीडिंग जो आई थी वो हमारी थी आई थी 23.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये जो रीडिंग से सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। उसी तरह H1 23 था, H2 जो था आपका वो 9 सेंटीमीटर के करीब आया था, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद H1 माइनस H2 करके HF निकालेंगे और उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट की है अभी यहाँ पे 10 लीटर इस टैंक के अंदर पानी भरे तक के हमने टाइम को नोट किए, ठीक है, टाइम को हमने नोट किए, ठीक है। ये वॉल्यूम टाइम वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो 10 लीटर पानी भरे तक के हमने टाइम को नोट किए थे, जो कि आया था 51.25 सेकेंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़, सेंटीमीटर में नैनोमीटर की रीडिंग है और ये आपके सेकंड में है, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखेंगे बोर्ड पे, आंसर क्या आता है, ठीक है। स्टार्ट। देखो जैसे ही आप लोगों ने प्रैक्टिकल से रीडिंग्स निकाले हैं तो अपना जो पहला पाइप अपन ने कंसिडर किए थे वो था आपका GI पाइप, दिस इज ऑफ 23 mm डायमीटर। तो इसमें अपन ने जो चीज़ें कैलकुलेट की है वो पहले सबसे पहले अपन ने क्या करें, हेड ड्रॉप कैलकुलेट करना है। तो अपने पास 2 पाइप्स थे मैनोमीटर के, तो दोनों पाइप्स में अपन ने रीडिंग्स मेजर किए थे। पहले वाले में आ रहा था आपका 23.5 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले में आ रहा था आपका 9.5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, आपका HF का वैल्यू। तो यहाँ से अगर अपन HF कैलकुलेट करते हैं तो आपका HF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23.5 माइनस 9.5 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी अपन इसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो HF सेंटीमीटर में, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अपन ने एक और चीज मेजर किए थे कि कितना टाइम अपने को लगा 10 लीटर पानी जो आपका टैंक में फिलअप करने के, ठीक है। तो वो भी टाइम नोट डाउन किए थे अपन ने, वो जो आ रहा था वो आ रहा था 51.25 सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन है। इसी तरीके से अपने को क्या करना है, सारे पाइप्स के लिए ऑब्जर्वेशन लेना है,
ठीक है। अब इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जीआई पाइप को कंसीडर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था आपके पास जो फॉर्मूला है एचएफ का FL V²/2GD, इसमें अपने को क्या निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें लेंथ जो आपको 1 मीटर ऑलरेडी नोन है, ठीक है। V का जो वैल्यू है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। G इज 9.81, डायमीटर अपने पास गिवन है। तो ये जो V के वो अपने को निकालना है, इसी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या आपका, वॉल्यूम इनटू योर एरिया, ठीक है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से अपन डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू एरिया। अपने को जो मेन चीज निकालना है यहाँ से वो आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्ज अपॉन योर एरिया। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने को ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो अपन डिस्चार्ज भी निकालेंगे, एरिया भी निकालेंगे। एरिया के लिए अपने पास फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है एरिया का, आपका सर्कुलर शेप का आपका जो पाइप है उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, π/4 d², ठीक है। तो अपन ने कौन सा पाइप यूज करे, 23 mm का पाइप यूज करे, उसके लिए अपन ने कैलकुलेशन यहाँ नीचे में करे, π/4 into what, 23 into 10⁻³ बिकॉज ये आपका जो वैल्यू था वो mf में था, अपने को चाहिए इन टर्म्स ऑफ मीटर, इसलिए अपन उसको क्या करने वाले हैं, 1000 से डिवाइड करने वाले हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.00041 मीटर स्क्वायर। यहाँ से अपन ने एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट चीज क्या लग रहा है अपने को, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे अपन, आपको कितना वाटर फिलअप करना था, जितना वॉल्यूम आपको फिलअप करना था, दैट वाज 10 लीटर। लीटर को अपन ने क्या करें, लीटर में आपका मीटर क्यूब में अपन ने उसको कन्वर्ट किए, ठीक है। उसको अपन क्या कर रहे हैं, कितना टाइम लगा अपने को 10 लीटर फिलअप करने के लिए, वो वैल्यू से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो आपका डिस्चार्ज का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, अल्टीमेटली 0.00195 लीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, टाइम आपका सेकंड में है, तो आपका यूनिट आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिस्चार्ज अपने पास नोन है, एरिया अपने पास नोन है, सिंपल जो फॉर्मूला अपना वेलोसिटी के लिए Q/A ये अपन यूज करने वाले हैं, और अपन ने वेलोसिटी कैलकुलेट किए जो आ रहा है आपका 0.475 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका वेलोसिटी निकल गया, तो अपना जो hf वाला फॉर्मूला है उसमें अपन वेलोसिटी को यहाँ पुट अप करेंगे, और आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर के लिए क्या वैल्यूज पुट करना है, देखो hf पुट करना है। तो hf अपन ने कैलकुलेट किए थे, कितना आ रहा था, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवन है hf 14 सेंटीमीटर है, अपने को चाहिए मीटर में, उसको अपन ने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ मीटर, कितना वैल्यू आता है, 0.14। उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 का वैल्यू लेना है, 2 आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो 2 एज इट इज पुट करेंगे। g कितना है, 9.81। d का वैल्यू कितना है, अपन कौन से पाइप के लिए कर रहे हैं, GI पाइप ऑफ 23 mm डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर किसका आएगा, उसी पाइप का आएगा, ठीक है। उसको भी काय में ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो कितना होता है 0.023 डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ, ठीक है। लेंथ कितना अपना फिक्स है, 1 मीटर का लेंथ अपना पाइप का फिक्स है, हमेशा अपने को 1 मीटर ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या लग रही है आपको, v, ये अपन ने कैलकुलेट किए थे 0.475, उसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, और फाइनली आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.28, ठीक है। यहाँ से आप हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने क्या किया, GI पाइप का व्हिच इज ऑफ 23 mm डायमीटर, उसका फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट किया। चलो स्टार्ट। कुछ यूनिट यहाँ पर, इसमें एक और चीज है, जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है वो हमेशा यूनिटलेस रहेगा। आप इसमें एक बार आपके हिसाब से ट्राई करके भी देख सकते हो, सारे आपकी जो वैल्यूज है उसको अपन क्या करेंगे, इनके जो यूनिट है वो पुट करके देखो, आप देखेंगे सारे वैल्यूज जो आपके कट जाएंगे, फाइनली आपका जो फैक्टर का वैल्यू आएगा वो यूनिटलेस ही आने वाला है, ठीक है। तो वो जो आपका वैल्यू आ रहा है वो 0.28 है। इसी तरीके से सेम आपको चीजें कर रहे हैं, किसके लिए, GI पाइप जो है 16.5 के लिए, सिमिलरली फॉर कॉपर पाइप, सिमिलरली फॉर एल्यूमिनियम पाइप। तो ये चारों भी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या देखना है कि किसका फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा है, ठीक है। जिसका फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा रहेगा उसमें क्या होगा, उतने ज्यादा लॉसेस आने के चांसेस है, जिसका कम रहेगा उसमें उतने ही कम आपके लॉसेस रहेंगे। यही अपना प्रैक्टिकल था, लॉसेस इन पाइप फ्रिक्शन। देखो जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाला पाइप का कैलकुलेशन किए थे, ठीक है, जिस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे, वैसे ही हम लोग ने तीनों भी पाइप के लिए सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन में उसको लिखे, फर्स्ट वाला GI पाइप 16.5 के लिए आपका जो H1 का वैल्यू आ रहा है वो 28 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। H2 का वैल्यू आ रहा है आपका 12.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे इससे मिलेगा आपका हेड लॉस
और आपकी जो टैंक को टाइम लगा 10 लीटर फिलअप करने के लिए वो कितना लग रहा है 16.02 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड वाले बात है कॉपर पे। कॉपर में अपने को जो आपकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 22 नैनोमीटर पे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आ रहा है 16.2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो टाइम लग रहा है 10 लीटर फिलअप करने के लिए वो कितना हो रहा है 70.15 सेकेंड। लास्ट वाला एल्यूमिनियम, इसका रीडिंग आ रहा है 35 17.7 और टैंक फिल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो आपका आ रहा है 18.10 सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल फिलअप करेंगे। अब ये फिलअप करने के बाद यहाँ तक नहीं रुकना है, इसके आगे भी आपको करना है जिस तरीके से अपन ने फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन किए सिमिलरली सब आपको क्या करना है GI फॉर 16.5 कॉपर 14 mm का, एल्यूमिनियम 13 का, इनके सबका ऑब्जर्वेशन लेके आपको फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे अपन कंक्लूड करेंगे जिसका भी फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा लॉसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, ये आपको बताना है और ये कैलकुलेट करना है। उसमें एक और चीज ये है कि आपकी जो PDF है मैनुअल की वो आप लोग एक ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है PDF में आपको मैनुअली ये सब आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद कैलकुलेशन करना है और आपको गूगल क्लासरूम पर उसको अपलोड करना है। हम एक असाइनमेंट डालेंगे और उस पर्टिकुलर डेट पे आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको वहां पे क्या करना है सबमिट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।